तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक आपको ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड, जो कि इलेक्शन होने के बाद चाहे कोई भी गवर्नमेंट बने, इंडिया अलायंस बने या इंडिया गवर्नमेंट बने, ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अब आइए मैं आज इसका डिस्कस करता हूँ सब चीज़। मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूँ स्टॉक के बारे में, क्योंकि इसका मैं सारा भी फंडामेंटल, टेक्निकल, इसका बिजनेस, सारी चीज़ें जब आपको मैं बताऊंगा तो आप भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस वीडियो के लास्ट के बाद। तो आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आप देखिए, अवंती फीड्स लिमिटेड जो है ये क्या करता है, ये डिलीवरिंग क्वालिटी सी फूड प्रोडक्ट्स टू द वर्ल्ड। अब क्वालिटी सी फूड प्रोडक्ट ये पूरे वर्ल्ड में, इंडिया और पूरे वर्ल्ड में ये सप्लाई करता है बहुत सारे कंट्रीज में। अब सी फूड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सी फूड प्रोडक्ट्स में ये जो सप्लाई करते हैं मेनली फॉर फिश और फॉन के लिए ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करता है। अब आप जान ही रहे हैं कि अगर जो फिश और फॉन का जो फूड प्रोडक्ट बनाता हो तो वो एक रेगुलर बिजनेस है, और ये एक ऐसा बिजनेस है कि ये डे बाय डे इंक्रीज ही होगा, क्योंकि आप लोग सब लोगों को पता है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह और सब लोग खाने पीने के अब और शौकीन होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे खाने पीने का कल्चर और बढ़ेगा, आप देख रहे हैं, आप इंडिया के आप टायर 1 टायर 2 सिटीज़, अब छोटे छोटे सिटीज़ में भी अब खाने पीने का बहुत शौक, बहुत ज़्यादा कल्चर बढ़ते जा रहा है। हर जगह आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो इसीलिए जैसे जैसे सी फूड और ख़ास के सी फूड कल्चर, फिश वगैरह कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो ये इसी सेक्टर में है और इस सेक्टर में ये मार्केट लीडर है। अब आप लोग समझ गए इसका बिजनेस। अब आइए मैं इसका आपको फंडामेंटल समझाता हूँ। मैं इकोनॉमिक टाइम्स को ले गया हूँ और यहाँ पर इसका फंडामेंटल ये देखिए। उसका पहले आपको मैं इनकम दिखाता हूँ कि इसका इनकम क्या है। ये मैं एनुअल आपको लेके चल रहा हूँ। इनकम आप देखेंगे कि इस साल जो इसका हुआ है 5505 करोड़ रुपए का इसका इनकम हुआ है। ये आप 2021 से देखेंगे, ये 4193 करोड़ था 2021 में, बढ़ते बढ़ते अभी हो गया 5505 करोड़। तो आप इनकम देख रहे हैं। पिछले साल था इसका 5189 करोड़, पिछले साल से 6.30% ज़्यादा बढ़ा है। एक्सपेंस भी थोड़ा बढ़ा है इसका, 4968 करोड़ का इसका एक्सपेंस भी हुआ, जो कि 4.85% ग्रोथ है। अब जाहिर सी बात है, कोई कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही तो एक्सपेंस भी बढ़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड्स वर्क होते हैं। अब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे, टैक्स वैक्स देने के बाद प्रॉफिट देखेंगे, 357 करोड़ का इसका प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल से लगभग 28% ज़्यादा है प्रॉफिट ग्रोथ। और अर्निंग पर शेयर देखेंगे 26.21, पिछले साल था 20.45, इस साल इसका 26.21। तो अर्निंग पर शेयर भी आप देखेंगे कि ज़्यादा है। अब चलिए मैं आपको इसका बैलेंस शीट दिखाता हूँ। ये तो इनकम आप लोग देखिए कितना बढ़िया है। अब बैलेंस शीट में आप देखिए इसका टोटल एसेट जो है अभी 3098 करोड़ रुपए का इसका टोटल एसेट है। पहले जब 2021 में इसका बस 2282 करोड़ रुपया ही था, अभी हो गया 3098 करोड़। टोटल लाइबिलिटीज़ जो है वो 408 करोड़, लाइबिलिटीज भी थोड़ा बढ़ा है। और टोटल डेप्ट टू इक्विटी है 0.01, तो सही है, बहुत बढ़िया है। ये सब चीज़ें इसका फाइनेंशियल, इसका बैलेंस शीट, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। इसका ये मैं आपको कैश फ्लो भी दिखा दे रहा हूँ। कैश फ्लो आप देखेंगे कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है 263.95 करोड़, और यूजिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है माइनस में ये, और नेट कैश फ्लो हो रहा है -21.12। ये इसका नेट कैश फ्लो है। और टोटल डेप्ट टू इक्विटी है 0.05, ये इसका ये है। कैश फ्लो सही है, मिला जुला कर ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि ये सही हो जाएगा, क्योंकि आप इनकम आप देख रहे हैं, इनकम बहुत बढ़िया है। तो कैश फ्लो भी ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे, जब इसका नेक्स्ट रिजल्ट आएगा तो कैश फ्लो भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम पे। अब चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब दिखाता हूँ कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। ये आप देखेंगे प्रमोटर के इसमें 43.25% का इसमें स्टॉक प्रमोटर के पास है। FII के पास है 14% का, DII है 7.47, म्यूचुअल फंड भी 6.87 और अदर्स का 35.17। ये सब मतलब क्या, इसमें FII, DII, म्यूचुअल फंड सबको इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें एक निगेटिव मुझे लगता है प्रमोटर का 43.25, जो कि थोड़ा कम है। इसलिए यहाँ पे कम है, क्योंकि जब अगर आप इसका इंटरनल आप स्टडी करेंगे तो प्रमोटर है, और इसमें कंपनी के कुछ कंपनी मेंबर ही इसमें 12-13% अप्रॉक्स लिए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें मिला के 50% ऊपर चला जाता है
प्रमोटर और कंपनी का शेयर, तो इसीलिए प्रमोटर का भी मिला जुला कर सही है। FII आप देखेंगे 14.11% है, जो कि पिछले साल से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन DII और म्यूचुअल फंड थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है पिछले साल से। लेकिन अच्छी बात यह है कि FII थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, और अदर्स रिटेलर्स ये सब चीज़ का क्या हुआ, थोड़ा सा ये भी इंक्रीज़ हुआ है। तो मिला जुला के ये भी बहुत ही बढ़िया है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देखेंगे बहुत बढ़िया है। अब आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ इसका ट्रिगर टिप ऐप पे, जहाँ पे आप देखिएगा कि एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। एनालिस्ट, वो एनालिस्ट है जिसमें 50% इन लोगों का कहना है कि हाँ आप इसे बाय कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है ट्रिगर टिप से भी कि हम लोग इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि 50% एनालिस्ट का ये कहना है। तो ये अच्छी चीज़ है। अब आइए मैं आपको इसका टेक्निकल पे लेके चलता हूँ कि इसका टेक्निकल क्या कह रहा है। ये तो फंडामेंटल समझ गया, ये टेक्निकल बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। ये आप देखेंगे ये ट्रायंगुलर पैटर्न ये मंथली टाइम फ्रेम पे बना रहा है। ये जो लाइन है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये आप देख रहे हैं 2015 से ये लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और ये लाइन प्राइस को नीचे जाने नहीं दे रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग 2017 से ये लाइन प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा था। तो लगभग ये जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 2024 में, मतलब 7 साल इसी रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है। अब जब ये ब्रेकआउट दे दिया है, वो भी अच्छे वॉल्यूम देख रहे हैं, कितना बढ़िया वॉल्यूम, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट दिया है। तो और अभी क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रहा है 3-4 महीने से इस लाइन के ऊपर। जिस दिन कंसोलिडेट करके ये ऊपर जाएगा तो पहला जो इसका टारगेट होगा 900 का पहला टारगेट होगा। 900 से 1000 का रेंज ये देखिएगा तुरंत बनाएगा जिस दिन ये कंसोलिडेट ये जो यहाँ पे 3-4 महीने से कर रहा है, जैसे ये रेंज के ऊपर जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी इसका जो प्राइस चल रहा है लगभग ये चल रहा है 511 का ये प्राइस है। ये आने वाले टाइम में 1000 मतलब डबल ये बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम पे होने वाला है, क्योंकि इसका टेक्निकल जो ट्रायंगुलर पैटर्न को ये ब्रेकआउट दिया है। तो इसीलिए इसमें अगर कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।